हम में से सब किसी न किसी तरह से व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं हमारे बिज़नेस के लिए, लेकिन क्या हम उसका पूरी तरह से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में यही कोशिश की जाएगी कि आप व्हाट्सएप को बिज़नेस के लिए पूरी तरह से यूज़ करें। अच्छा, यहाँ जो टिप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना, तो उसमें से बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से मालूम हो, कुछ मालूम होंगे, कुछ नहीं मालूम होंगी। फिर भी पूरा वीडियो देखना। ये कैसा है, वो योगा जैसा है। हम सबको मालूम है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। लेकिन कोई बोले, वो सुनने पे शायद आपको मन हो जाए कि हाँ, ये सब करना चाहिए। तो डोंट स्किप द वीडियो, पूरा देखना। आपके लिए बहुत कुछ ज़रूर होगा, ये मेरा वादा है। ये वीडियो आप तक पहुंचाया है टिकटिक.biz ने। अगर आपने अब तक ये साइट नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है कि आप ये साइट देखिए, टिकटिक.biz। टिकटिक ये एक मोबाइल ऐप है जो खास स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में प्रयास ये नहीं है कि आपको व्हाट्सएप के सारे फीचर्स दिखाए जाए, लेकिन प्रयास ये है कि किस तरह से आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अपने 3 एजेंडा है। एक तो डीक्लटर, मतलब कि जो पूरा समुंदर आ रहा है मैसेज का हमारे लिए, तो उसमें से हम कैसे बचें और किस तरह से हम अपना ध्यान फोकस करें जो ज़रूरी है उसके ऊपर। दूसरा फोकस रहेगा कि कैसे हम लोग अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, व्हाट्सएप के जो शॉर्टकट्स है, टिप्स है, ट्रिक्स है, उसको यूज़ करके। और तीसरा एजेंडा रहेगा कि अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें। वैसे पहले 2 अगर बराबर किए तो तीसरा वाला पूरा हो ही जाता है। तो आइए देखते हैं एक के बाद एक फीचर्स कि व्हाट्सएप को बिज़नेस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक और सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है ना, वो समझते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे मैसेज अपने को आ जाते हैं एंड देन वी आर कन्फ्यूज्ड कि क्या देखें और क्या नहीं देखें। तो जो काम का नहीं है या आपको जिसके ऊपर अभी काम नहीं करना है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर ये आर्काइव का बटन है, उसको क्लिक करके हाइड कर दीजिए। इससे होता ये है कि आपका जो व्हाट्सएप का बॉक्स है ना, वो क्लीन हो जाएगा एंड देन यू कैन फोकस मोर ऑन वेयर यू नीड टू फोकस। तो जिस तरह से हम लोग ईमेल में 0 इनबॉक्स टारगेट करते हैं ना, मुझे लगता है हमें इसमें भी करना चाहिए। और ये आर्काइव करना है या नहीं करना है, इसके लिए व्हाट आई यूज़ इज़ 2 मिनट्स रूल। मतलब किसी ने अगर कुछ मैसेज देखा है, वो मुझे देखना है, जैसे ये देख लिया, हाँ इसमें आगे कुछ नहीं करना है, तो इसको सिलेक्ट किया और आर्काइव कर लिया। अभी इसमें आया है तो यहाँ पे कुछ मुझे काम करना है विच आई विल सपोज डू लेटर, तो मैं उसको भी अभी तो आर्काइव कर दूंगा। अभी कुछ नहीं करना है तो आई विल डू दिस। तो ये बाद में करना है, वो भी निकल गया। जिसमें कुछ नहीं करना है वो भी निकल गया। और बाद में करना है उसको याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये आर्काइव करने का और एक एडवांटेज ये भी है कि इससे व्हाट्सएप का परफॉर्मेंस सुधरता है, बिकॉज इट डजेंट हैव टू लोड ऑल योर मैसेजेस व्हेन इट इज़ लोडिंग। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अब तक आप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपने ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जो मैसेजेस आपने आर्काइव किए हैं उसको देखने के एंड्रॉयड और आईओएस में दोनों में तरीके हैं। एंड्रॉयड में आपको सबसे नीचे जाना है, सब मैसेजेस को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको ये आर्काइव्ड मैसेज दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको iOS में देखना है तो जस्ट आप नीचे खींचिए, सबसे ऊपर दिखता है, सबसे ऊपर आर्काइव्ड मैसेज दिखता है। अब एक बहुत पावरफुल फीचर है, उसकी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेबल चैट्स और लेबल मैसेजेस। तो यू कैन सिलेक्ट एनी चैट एंड देन लेबल इट। लेबल के लिए यहाँ ऊपर जाके क्लिक करना है। अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको नया लेबल बनाना है तो नया लेबल बना लीजिए। अब ये लेबल किस तरह से बनाने चाहिए और कितने बनाने चाहिए और कैसे सोच के बनाना चाहिए, तो इसका 2 आइडिया है जो मैं सोच सकता हूँ। एक तो आप टॉपिक वाइज कर लीजिए, दूसरा प्रोसेस वाइज कर लीजिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो जैसे हम लेबल्स देखते हैं कि कौन से बनाए मैंने। बीच में ये हो रहा था कि आई वॉज सर्चिंग फॉर सम पेमेंट गेटवे, और पेमेंट गेटवे के लिए मुझे 8 लोगों ने रिप्लाई किया। तो ये 8 लोगों का एक मैंने लेबल करके ग्रुप बना दिया। अब ये लेबल करने से एडवांटेज क्या हुआ कि मुझे अगर इनको वापस कनेक्ट करना है ना, तो आई हैव गॉट लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम रेडी फॉर मी। या फिर ऐसा था कि टेली क्लाउड के कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो वो मैंने एक ग्रुप बना लिया, तो सबको लेबल कर दिया। या फिर ऐसा था कि मैं इलास्टिक सर्च के बारे में ढूंढ रहा था, तो उसमें जितने लोगों से बातचीत हुई तो उनका मैंने एक लेबल कर दिया सबका, तो वो एक ग्रुप बन गया चैट्स का। फिर कभी ये हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी शहर में जाने वाले हो और उस शहर में जाने के से पहले आपने 10-15 लोगों से चैट करके रखी है कि वहाँ जाके मिलेंगे करके, तो उनका ग्रुप बना सकते हैं।
उनका उस तरह से लेबल कर सकते। प्रोसेस वाइज करने की बात करेंगे तो ये अपना जेनेरिक बिजनेस वाला कंसेप्ट आएगा कि इन केस यू वांट टू क्रिएट लेबल्स फॉर ऑल द इंक्वायरीज। अब जैसे ही किसी इंक्वायरी का मैसेज आता है, लेट्स से अगर ये इंक्वायरी का मैसेज है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसका मैं एक लेबल बना दूंगा इंक्वायरी, या उस लेबल में ऐड कर दूंगा, तो वो इंक्वायरीज वाले सारे चैट्स मेरे को एक साथ दिखेंगे। या फिर ये हो गया कि पेमेंट कलेक्शन के बारे में है तो उसका एक आप लेबल बना सकते हैं। या फिर ऐसा हो गया कि सपोर्ट का आपको कोई केस आया था या किसी ने कंप्लेंट किया था तो उसका आपने लेबल बना लिया, तो लेबल उस तरह से काम आता है। अच्छा, दूसरा क्या एडवांटेज है कि आपने लेबल बना लिया है। जैसे मैंने इसके लिए लेबल बना दिया है कि ये ग्रुप्स का वाला है, तो मैं इसको आर्काइव कर दूंगा तो चलेगा क्योंकि वो लेबल से मुझे एक्सेसिबल है। या फिर हो सकता है कि लेट मी सेलेक्ट दिस एंड लेबल दिस, तो ये मैं पर्टिकुलर चैट को नहीं, पर्टिकुलर मैसेज को लेबल कर रहा हूँ। इसके लिए मैं समझो ये सिलेक्ट कर लिया तो सेव, जो मैंने इसको सिर्फ मैसेज को लेबल किया है, पूरे चैट को नहीं। आप देखिए इसमें मैसेज लेबल्ड है और ये वाला जो है वो पूरा चैट लेबल्ड है। मैं दोनों को आर्काइव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अगेन लेट मी गो टू द लेबल्स, और जो हम ये विशेस देख रहे थे वहाँ देखते हैं। तो ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये सारे चैट है पूरे, जिसको मैंने लेबल मारा है, और जो नीचे दिख रहा है वो है ये वाला जो है एक मैसेज है जिसको मैंने लेबल किया। तो इफ़ यू वांट टू लेबल पर्टिकुलर मैसेजेस यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। जैसे मेरा दूसरा पर्सनल फ़ोन है, उसमें मैं जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे जोक्स भेजते हैं और उसमें से अच्छे जोक्स लगे तो मैं उनको लेबल करके रखता हूँ, तो ये कभी काम आता है। आपको कभी फॉरवर्ड करना है या किसी ने कोई अच्छी बात बताई तो उसके लिए लेबल करके रख सकते हैं। या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी मिली तो उसको लेबल करके रख सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं कि कभी किसी ने आपको कुछ लिंक भेजा या वीडियो भेजा, आपको लगता है कि ये देखने लायक है, तो आप एक रेफरेंस और टू रीड या ऐसा करके एक लेबल बनाइए और वो उसको ऐड करके रखिए। अच्छा, कितने तरीके से इसको कर सकते हैं, दिस विल डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन। द इमेजिनेशन इज़ योर लिमिटेशन। मैंने यहाँ पे और एक लेबल बनाया ग्रुप्स करके, ये बड़ा काम का चीज़ है। बहुत बार कैसा होता है कि यू हैव सम न्यूज़, यू हैव सम इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू शेयर विद मेनी पीपल। अब ये सब लोगों से शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप जितने ग्रुप्स में उतने में ये न्यूज़ डाल दो, ये गुड न्यूज़ जो है या जो भी आप अनाउंस करना चाहते हैं वो डाल दो। लेकिन तकलीफ़ क्या होता है कि ये सारे अपने ग्रुप्स हैं ना वो फैले हुए होते हैं, तो अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये चैट के लिस्ट में से ग्रुप्स निकालना बड़ा मुश्किल है। एक ज़माना होता था पहले जब भी व्हाट्सएप आपको ग्रुप्स का पूरा लिस्ट देता था, अभी वो देना बंद कर दिया। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे लेबल्स में ग्रुप्स बना दिया और वो सारे ग्रुप्स को मैंने एक लेबल दे दिया। तो अभी मेरे पास कुछ भी मैसेज होगा तो आई हैव टू जस्ट गो इनटू ईच एंड एवरी ग्रुप एंड पेस्ट दैट मैसेज। तो इससे बहुत जल्दी वो मैसेज फैल सकता है। तो ये बहुत काम का चीज़ है। और दूसरा, जैसे पहले भी हमने बताया कि लेबल को और आर्काइव को साथ में यूज़ करना इज़ ए वेरी गुड आइडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो टिप नंबर 2 में लिखा हुआ है वो ये कि आप जब भी ये लेबल या कुछ भी करते हैं, आइडिया रखिए कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार उस लेबल्स को रिव्यू करेंगे कि भाई इसमें कुछ आगे करना है कि नहीं करना है। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो पहले कचरा इनबॉक्स में जमा होता था वो कचरा अब लेबल्स में जमा होगा, तो कचरे का लोकेशन चेंज हो जाएगा, कचरा तो रह गई। देन अगेन वो डी क्लटरिंग वाला या क्लटरिंग वाला प्रॉब्लम आ जाएगा। सो आइडिया इज़ दैट वी शुड बी एबल टू डी क्लटर थिंग्स रेगुलरली। आप इंपॉर्टेंट मैसेजेस को स्टार भी करके रख सकते हैं, ये भी बहुत काम की चीज़ है। लेट्स से अभी ये मैसेज था, उसमें मुझे ये 2 मैसेज है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इनको स्टार करके रखूँगा और बाद में मैं इस चैट को आर्काइव कर देता हूँ। तो ये स्टार करने का एडवांटेज क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस है आप उसको स्टार करके रखेंगे, यू कैन एक्सेस ऑल दोज मैसेजेस फ्रॉम हियर। तो ये एक आपका फ़ायदा हो गया कि आप यहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डी क्लटर भी हो गया क्योंकि आपने पूरे चैट को आर्काइव कर दिया, लेकिन जो पर्टिकुलर मैसेज था जो आपको इम्पोर्टेंट था वो आपने स्टार कर लिया। इसमें भी एक ख़ास आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप स्टार यूज़ करते हैं और आर्काइव कर देते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 बार स्टार मैसेजेस को रिव्यू करने का आदत रखिए। अपना अगला काम का फीचर जो है उसका नाम है पिन द चैट। अब पिन करने का फ़ायदा क्या होगा कि ये मैं पहले आपको करके बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। तो मैंने ये एक चैट सेलेक्ट किया, ये दूसरा किया और इसको पिन कर दिया, तो अभी ये दोनों चैट हमेशा ऊपर रहेंगे।
मैं एक्चुअली 3 तक पिन कर सकता हूँ। तो मैं तीसरा वाला जो है, समझो मुझे ये एक CRM इम्प्लीमेंटेशन टीम करके है ये, तो मैंने इसको पिन कर दिया, तो अभी ये भी ऊपर रहेगा। तो इससे क्या एडवांटेज हुए कि ये जो 3 लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करता हूँ, ये तीनों सबसे ऊपर रहेंगे। तो ये बड़ा काम का चीज़ है। अब ये है ना, व्हाट्सएप का फीचर नहीं है, लेकिन एक टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना है कि आप हमेशा खुद का एक कॉन्टैक्ट बना के रखिए एंड यू कीप ऑन शेयरिंग दैट कॉन्टैक्ट विद अदर्स व्हेन एवर यू मीट न्यू पीपल। तो आप ये पिन को क्लिक करिए, कॉन्टैक्ट को क्लिक करिए और ख़ुद का कॉन्टैक्ट, जैसे मेरा नाम लिमेश पारेख है तो मैंने लिमेश पारेख करके कॉन्टैक्ट बना के रखा है और फिर मैं उसको शेयर करूँगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उस कॉन्टैक्ट में जा रहा है, ठीक है, मैंने सेंड कर दिया। अभी जब इस सामने वाले आदमी को ये कॉन्टैक्ट सेव करना है तो ही विल जस्ट क्लिक हियर, ही विल गेट ऑल दिस डिटेल्स एंड ही विल प्रेस ऑन दिस ऐड। ये ऐड को क्लिक करेगा तो मेरा नाम, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस, ये सारा डिटेल्स एक साथ सेव हो जाता है। ये ना बहुत काम की चीज़ है और ये रेगुलरली करना चाहिए। दूसरा एक ध्यान ये रखने जैसा इसमें या फिर ट्रिक है कि आपने देखा होगा कि जब भी मैंने मेरा नाम लिखा है ना, नाम के आगे मैंने ज़ीरो लिखा है। तो ज़ीरो लिखने का एडवांटेज ये होता है कि जब भी आप इसको सर्च कर रहे हैं तो सबसे ऊपर आएगा, और दूसरा ये होगा कि जब भी सामने वाला इसको सेव करेगा तो उसके कॉन्टैक्ट बुक में भी आप सबसे ऊपर रहेंगे। तो दैट्स ए वेरी गुड आइडिया, यू कैन यूज़ दैट। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट की। तो ये व्हाट्सएप का जो ब्रॉडकास्ट ना, ये बहुत ईजी, फास्ट और इफ़ेक्टिव रास्ता है जब भी आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना इसमें कि व्हेन यू सेंड मैसेज यूजिंग ब्रॉडकास्ट, ये उन्हीं लोगों तक जाता है जिन्होंने आपका कॉन्टैक्ट सेव किया है। तो ऐसा नहीं सोचना कि आपके मोबाइल में आपने 10,000 लोगों का नंबर डाल दिया, फिर क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट का लिस्ट सिर्फ 250 लोगों का बनता है तो आपने 250 लोगों के ऐसे 40 लिस्ट बना लिए और फिर सबको भेज दिया तो 10,000 लोगों तक मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ब्रॉडकास्ट का मैसेज उन्हीं लोगों तक जाएगा जिन्होंने आपका कॉन्टैक्ट सेव करके रखा है। तो ब्रॉडकास्ट का लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ से न्यू ब्रॉडकास्ट करिए। अब लोगों को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे एक आइडिया ये है कि इफ़ यू वांट टू अवॉइड डुप्लीकेट्स और आपके 256 से ज़्यादा लोग हैं अगर ब्रॉडकास्ट में, तो ऑब्वियसली आप एक से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएंगे। तो ABCD वाइज सिलेक्ट करिए। ABCD वाइज सिलेक्ट करने से आपका एडवांटेज हो जाएगा कि भाई वो डुप्लीकेट नहीं आएगा। अभी समझो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, ये एक लिस्ट हो गया, फिर इसको कैंसिल करके इसको सेव करके मैं दूसरा लिस्ट बनाऊँगा। तो ब्रॉडकास्ट के लिस्ट में डबल ना हो जाए, इसका ध्यान रखने के लिए ये है, ये जो इधर पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ है ना, वो पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप कितने फ्रीक्वेंसी से मैसेज भेजने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं ना जो रोज़ सुबह शाम मैसेज भेजते हैं, वैसा मत करना। देन पीपल विल जस्ट मार्क यू एज स्पैम और ब्लॉक यू या फिर रिपोर्ट यू, तो उससे आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी जो ब्रॉडकास्ट का, ये 15 दिन का या 1 महीने का होना चाहिए। मैं जो रखता हूँ ये जनरली 15 दिन या 1 महीने का रखता हूँ, उससे फास्ट कभी नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने मैसेज ऐसे होने चाहिए जो लोग रिसीव करना चाहते हैं और वो उनको ही जाने चाहिए जो रिसीव करना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर सेंडिंग जोक्स और इफ़ यू आर सेंडिंग ज्ञान और इफ़ यू आर सेंडिंग योर प्राइस लिस्ट टू एवरीवन इन योर एड्रेस बुक, शायद सब लोग नहीं रिसीव करना चाहते और इसी वजह से लोग फिर हमें ब्लॉक करते हैं या रिपोर्ट करते हैं और अपना नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक ध्यान में रखने वाला बात है। दूसरा ये है कि जब भी आप ब्रॉडकास्ट का ये लिस्ट बना लेंगे तो वो दिखता कैसा है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ ब्रॉडकास्ट के लिस्ट बनाए हुए, BC01 करके एक लिस्ट है, फिर BC02, BC03 ऐसे करके। तो यहाँ पर आप इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे कि भाई कैसा है। लास्ट मैसेज मैंने 10 तारीख को भेजा था, उसके पहले का मैसेज 21 दिसंबर को भेजा था, ठीक है, मतलब ये 19 दिन का फ़र्क पड़ा। उसके पहले का मैसेज भेजा था 5 दिसंबर को, मतलब वापस 15 दिन का फ़र्क पड़ा। अब मैं यहाँ पे मैसेज भेज सकता हूँ। तो हियर आई कैन ऐड एनीथिंग, इमेज, मीडिया, वीडियो, कैटलॉग, माय कॉन्टैक्ट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट बहुत काम का है, लेकिन इसको ध्यान से यूज़ करिए और रेगुलरली यूज़ करिए। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि ब्रॉडकास्ट करने से पहले आप ढंग से ब्रॉडकास्ट का लिस्ट बना लीजिए। आप ये भी हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स बनाएं ब्रॉडकास्ट के, कि भाई पार्टनर्स के लिए अलग, एंड कस्टमर्स के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग, सप्लायर्स के लिए अलग, या फिर ऐसा करें कि एक जेनेरिक लंबा लिस्ट बनाएं। जैसे मैं बनाता हूँ
कि एक ही लिस्ट के सीक्वेंस है जो मैं सबको भेजता रहता हूँ, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम बिजनेस व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप बिजनेस का पहला फीचर डिस्कस करने के लिए, और वो है कि हम अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाएं। ये सबसे बेसिक है, लेकिन लोग सबसे ज़्यादा गलतियां इसमें करते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, बिजनेस सेटिंग्स में जाइए और बिजनेस प्रोफाइल में जाइए। ये मेरे में गलत है, फ़ोटो मेरा नहीं होना चाहिए, कंपनी का लोगो होना चाहिए। आपने लोगो डाल दिया, आपका कंपनी का डिस्क्रिप्शन है वो ढंग से डालिए, एड्रेस डालिए। ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, इसको शांति से व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए कि आप लोग क्या करते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। आपका टाइमिंग भी सिलेक्ट करिए, आपका ईमेल आईडी या आपकी वेबसाइट डालिए, और एक कुछ सेंटेंस डालना हो तो डालिए। ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि एड्रेस नहीं डालते हैं और वो क्या करते हैं ना वो भी नहीं डालते हैं, तो डोंट डू दैट। वो हमेशा उसके लिए टाइम निकाल के आप डालिए, ये ज़रूरी है। अगला जो सबसे पावरफुल फीचर है जो व्हाट्सएप बिजनेस में नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है व्हाट्सएप के कैटलॉग। सेटिंग्स में जाइए, बिजनेस सेटिंग में जाइए, कैटलॉग में जाइए, और यहाँ से आप प्लस करके बना सकते हैं। प्लस को क्लिक करिए, फिर आप एक या एक से ज़्यादा इमेज डाल सकते हैं। ये ना बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलत यूज़ करते हैं। इमेजेस रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अलग अलग, या अपने प्रोडक्ट का ब्रोशर या कैटलॉग होगा तो उसकी भी जेपीजी इमेज कन्वर्ट करके इसमें डाल सकते हैं। इसमें एक खास ध्यान ये रखना है, जो लोग गलती करते हैं वो है डिस्क्रिप्शन पूरा डालिए, और उस प्रोडक्ट का अगर आपके वेबसाइट पे ऊपर कुछ भी डिटेल्स है तो वेबसाइट का लिंक ज़रूर डालिए। लास्ट मंथ मतलब दिसंबर 2019 में मेरी वेबसाइट के ऊपर मेरा कैटलॉग देख के 240 लोग आए थे, तो ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने एक कैटलॉग बना के रखा हुआ है, वो कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, जब भी हम कैटलॉग बनाए ना, तो कौन सी चीज़ के कैटलॉग बना सकते हैं, ये एक सोचने वाला बात है। जनरली हम सोचते हैं कि खाली प्रोडक्ट का ही बनाएंगे, लेकिन आप सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करते हैं तो उसका बना सकते हैं। किसी चीज़ का आपका सर्विस का खास बात है तो उसका बना सकते हैं। तो ये हमने कैटलॉग बनाया है। ये एनजे का प्रोफाइल बना दिया हमने सीधा, कि CRM करते हैं, सिनेप्स करते हैं, टेली क्लाउड करते हैं, थिन क्लाइंट करते हैं, टेली ऑन लिनक्स करते हैं, और ये हमारा विजन और मिशन का स्टेटमेंट लिख दिया। ये ख़त्म हो गया। हमारा जो आखिरी प्रोडक्ट अभी आया है, जो लेटेस्ट है, टिक टिक, वो इसमें नहीं है, तो वो अभी मैं ऐड करूँगा बाद में, लेकिन मैंने लिंक भी रख दिया है, तो यहाँ से लोग मेरी वेबसाइट को भी विज़िट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया। दूसरा ये कि आपने कैटलॉग बना दिया, इससे काम नहीं होगा। यू शुड शेयर दैट कैटलॉग एज ऑफन एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप ये कैटलॉग शेयर करिए। कैटलॉग शेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने ये कैटलॉग ओपन किया, शेयर का बटन दबाइए और सिलेक्ट करिए जिससे आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने शेयर कर लिया। दूसरा ऑप्शन है पिन को दबाइए, कैटलॉग को सिलेक्ट करिए और इसको सिलेक्ट करिए, जाने दीजिए। ये दूसरा तरीका हुआ। तो व्हाट्सएप कैटलॉग बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा फेवरेट फीचर, और वो है क्विक रिप्लाइज। उसके लिए आपने ये स्लैश को क्लिक करना है, लिस्ट आएगा, उसमें से जो मैसेज आपको सिलेक्ट करना है कर लीजिए और सेंड करिए। ये क्विक रिप्लाइज बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने बहुत कम लोगों को इसको ढंग से यूज़ करते हुए देखा है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम आएगा। अच्छा, क्विक रिप्लाइज बनाते कैसे हैं, तो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने एक कुछ मैसेज भेजा था या आपको कुछ मैसेज आया था, उसको आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से किया ऐड क्विक रिप्लाई, तो ये मैसेज आ गया। अच्छा, क्विक रिप्लाई में आप फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आपको शॉर्टकट देना है, और कीवर्ड अगर कुछ डिफाइन करना है तो वो कीवर्ड नहीं डिफाइन करो तो भी चलेगा, आपका मैसेज होना चाहिए और शॉर्टकट होना चाहिए, तो शॉर्टकट से आप उसको फाइंड कर पाएंगे। मैं अभी इसको सेव नहीं करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विक रिप्लाइज बनाने का दूसरा तरीका क्या है। फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, बिजनेस सेटिंग्स में क्विक रिप्लाइज। इतने सारे क्विक रिप्लाइज अभी मेरे पास है। अच्छा, आप कौन से क्विक रिप्लाई बना सकते हैं, तो आपका एड्रेस होगा, बैंकिंग डिटेल होगा, बिलिंग डिटेल होगा, आपके अलग अलग प्रोडक्ट के डिटेल होंगे, आपके कंपनी का प्रोफाइल होगा। जो भी मैसेज आप फ्रीक्वेंटली लोगों को भेजते हैं या भेजने की ज़रूरत पड़ती है या याद रखना पड़ता है, उतने सबके क्विक रिप्लाइज बना के रख सकते हैं। क्विक रिप्लाई यूज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको एक शांति से प्लान कर ले, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में शांति से सारे क्विक रिप्लाइज को बना ले, अच्छी तरह से उसको फॉर्मेट कर ले, फिर आप व्हाट्सएप में यूज़ करें। मैं भी वैसे ही करता हूँ। मीटिंग मैसेज है और अवे मैसेज है, ये वैसे लगता बहुत पावरफुल है और ऐसा लगता है कि ये तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। पहले देख लेते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं।
अवे मैसेज हर वो सिनेरियो में काम करेगा जब भी आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आपका व्हाट्सएप खुला हुआ नहीं है, और अगर कोई आपको मैसेज करता है तो ये एक ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा। तो हम इसको एक ऑटो रिस्पॉन्स भी सोच सकते हैं, अवे मैसेज मतलब। बहुत से जन ऐसा बनाते हैं कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड यू नाउ, आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। तो भाई ये बोलने की क्या ज़रूरत है? आपने रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाला समझ ही गया कि आप बिज़ी हो। अच्छा, ये वाला रेस्पॉन्स जानने से भी सामने वाला समझता है कि अच्छा ये तो ऑटोमेटेड था, आपने कुछ किया नहीं है, तो कोई अपनी फीलिंग तो दिख नहीं रही है सामने वाले को, तो वैसा करो ही नहीं। तो आई नेवर यूज़ दिस अवे मैसेज। लेकिन ये अवे मैसेज का मैं दूसरा एक यूज़ करता हूँ। आपको मालूम है अपने इधर ना दिवाली में या फिर नए साल पे या फिर कोई भी त्यौहार होगा, इवन ऑन 31 दिसंबर, दुनिया भर के लोग आपको मैसेज भेजते हैं और इतने सारे मैसेज भेजते हैं कि पूछो मत। तो मैं उन दिनों में इसको इनेबल कर देता हूँ। तो ये क्या जाता है कि वी विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर टू योर टीम एंड योर फैमिली। और साथ साथ में देखिए मैंने नीचे एक लाइन लिख दिया है ये वाला कि बाय द वे वी जस्ट रिलीज्ड आवर न्यू टिक टिक मार्केटिंग CRM, प्लीज़ विजिट सो एंड सो साइट। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर मुझे 500 मैसेज आएंगे या 1000 मैसेज आएंगे तो उन 1000 लोगों को ये रिस्पॉन्स जाता है और वो लोग ये देखते हैं। अच्छा, दूसरा एक यहाँ साइड वाला टिप है कि मैं कभी भी किसी भी त्यौहार के दिन मैसेज नहीं भेजता लोगों को, क्योंकि वैसे भी उनको दुनिया भर के मैसेज आए होते हैं, कोई मेरा मैसेज नहीं पढ़ने वाला है। तो एक आइडिया ये है कि त्यौहार ख़त्म होने के 4 या 5 दिन बाद मैसेज भेजिए, इसका असर अलग होता है। और अलग से लिखिए कि आई एम डेलिबरेटली सेंडिंग यू दिस मैसेज डिलेड because I did not want it to get lost in the ocean of messages that you might have received। ये मैंने किया है और लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की है। तो ये अवे मैसेज वाला था, मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगा। आई डोंट नीड टू सेव। ग्रीटिंग मैसेज है, ग्रीटिंग मैसेज तो कभी नहीं यूज़ करता मैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसको यूज़ ही करने की ज़रूरत है। ये तब जाता है जब भी कोई आदमी आपको पहली बार मैसेज करता है या 14 दिन के गैप के बाद मैसेज करता है। यहाँ पे कुछ नया किया हो ना हमने तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट सी वैल्यू इन दिस कि क्या ऐड करेंगे। और ये जो ऑटोमेटेड रिप्लाई और ग्रीटिंग मैसेज है ना, इसमें जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो इसमें ध्यान से लिखिए। मेरे एक दोस्त थे, वो ऐसा लिखते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर मैसेज। अब सोचो क्या होगा कि अगर मैंने उनको ये मैसेज भेजा कि मैं तुम्हारा पेमेंट है ना अगले 1 महीने तक नहीं कर पाऊँगा, तो सामने से उसका मैसेज आया आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव मैसेज। दिस साउंड्स एब्सर्ड। या फिर ऐसा हुआ कि किसी ने उनको ये भेजा कि भाई हमारे घर में किसी का डेथ हो गया है, और इसका ऑटो रिस्पॉन्स आता है कि आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव मैसेज। तो ग्रीटिंग को, चाहे वो अवे मैसेज हो या ग्रीटिंग मैसेज हो, दोनों को आप व्यवस्थित सोच के यूज़ करिए, बहुत अच्छा है, काम लग सकता है। अच्छा, अब आपने अपने व्हाट्सएप कैसे यूज़ करना ये सीख भी लिया, समझ भी लिया, किस तरह से पूरा डीक्लटर करना ये भी समझ लिया, कैटलॉग भी बना लिए, बिजनेस का प्रोफाइल भी बना लिया, बहुत सारे क्विक रिप्लाइज भी सेट कर लिए। अब बात ये होगी कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर लोग आएंगे कैसे। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर को प्रमोट करिए। आपके विजिटिंग कार्ड पे, आपकी बाकी की स्टेशनरीज़ पे खास लिखिए चाहिए तो कि दिस इज़ माय बिजनेस व्हाट्सएप। आपकी वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया पे, आप जब भी फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट मी शेयर करते हैं तो आपका नंबर शेयर कर सकते हैं। तो ये जितना ज़्यादा आप इसको प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका बिजनेस का एडवांटेज होगा। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें के टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप अपने ही मोबाइल से और ज़्यादा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो देन आई थिंक यू शुड विजिट tictic.biz। ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कर देना, नहीं लगता है तो कमेंट लिखना। थैंक यू वेरी मच।